रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपने थंबनेल से तो समझ ही गए कि मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा हमें। तो देखिए, टेली कम्युनिकेशन के इस युग में घर घर में हर मेंबर को रिक्वायरमेंट है आज की डेट में ये कम्युनिकेशन की। हम उसके ज़रिए बहुत सारे अप्लाइंसेस वगैरह चलाते हैं, डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका आपका कैमरा हो गया, डेस्कटॉप हो गया। हम सारी चीज़ें जी टेली कम्युनिकेशन के थ्रू माध्यम से ही चलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल का सबसे बड़ा रोल है इस माध्यम के लिए, क्योंकि पॉकेट एक तरह का पॉकेट कंप्यूटर है जिसमें आज की डेट में मैक्सिमम काम हम कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, चाहे बैंकिंग हो और चाहे छोटी मोटी मेल वगैरह देनी है तो मेल्स पे भी काम हो जाता है। अब ऑफिशियली हम करते हैं मेल्स वगैरह। और उसके बाद जो कुछ और हैं जो एंटरटेनमेंट की ऐप्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो इनको यूज़ करते हैं इसके माध्यम से। तो अब रहता है कि हम लोगों को कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप वीडियोस देखते होंगे, अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते हैं दुनिया भर के मोबाइल्स के, फिर उसके बाद दुनिया भर की कंपैरिजन देखते हैं। और हर बंदे को अपने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है, पर एक्चुअल में कुछ लोगों को वो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वो अननेसेसरी जो है वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपका बजट का कोई इशू ही नहीं है, कोई बजट का इशू नहीं है, तो देखो, मोबाइल जो है, अच्छा मोबाइल जो है, हम कह सकते हैं कि 9-10 हज़ार से अच्छा मोबाइल जो है वो शुरू हो जाता है और 1.5 लाख तक जाता है। ठीक है जी। अब अगर आपका बजट का कोई इश्यू नहीं है तो आप हाई एंड का एक बार मोबाइल ले लोगे, तो आपको कोई भी कंपैरिजन, कोई भी किसी तरह का और मॉडल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हाई एंड ले लिया है, टॉप मॉडल, जैसे गाड़ियों में होता है, VXI LXI इंसान क्यों देखता है, क्योंकि उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो क्योंकि किस्तों पे भी चीज़ लेनी है, EMI पे भी जोर पड़ेगा, तो इसलिए जैसे गाड़ियाँ हैं तो उसमें भी दिक्कत रहती है। हाँ, जिसके पास से कोई बजट का इशू नहीं होता, मनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सीधा गाड़ी में भी टॉप मॉडल उठा लेता है, तो वो कभी नहीं देखता किसी चीज़ का कंपैरिजन। उसको होता है कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, टॉप मॉडल तो लेनी है, उसके बाद वो आंखें बंद करके खुश रहता है। और कंपैरिजन वहीं रहता है जहाँ पे बजट का इशू होता है, जहाँ पे EMI का इशू होता है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कंपैरिजन मत देखा करो। कंपैरिजन का कोई बेनिफिट नहीं है। हर जो मॉडल है अपने आप में ख़ास है, सब में कम्युनिकेशन का ही काम करना उन्होंने। और मेरे हिसाब से जो आम जनरल लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कम्युनिकेशन करनी है, या अपना क्या कहते हैं, मोबाइल के थ्रू अपने बैंकिंग करनी है, जहाँ ऐप्स वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इतने तक सीमित है। ठीक है जी। उसमें कैमरा अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि कैमरा बेकार मिलता है, कैमरा बहुत अच्छा होता है, और वो आप मेमोरीज अपनी कैप्चर कर सकते हो। और वीडियोस कितनी आप कर लोगे स्टोर, इतने तो हमारे पास स्पेस भी नहीं होता कि हम रख सकते हैं। चलो ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह हम कैप्चर कर सकते हैं, तो उसके लिए 10 से 15 हज़ार का जो मोबाइल है बेस्ट है। इससे ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी होता है, कोई फ़ायदा नहीं है खर्चने का पैसा। हाँ, अगर आपकी कैटेगरी अलग हो जाती है, किसी ने ब्लॉगिंग करनी है, कोई ऑफिशियल ज़्यादा, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपनी ऐप वगैरह के ऊपर काम करना है, तो उनको थोड़े से हाई एंड के, किसी को एंड्रॉयड में, मतलब कि एप्पल नहीं चलता, क्योंकि कुछ जो ऐप्स वगैरह है उसमें सपोर्ट नहीं करता, तो फिर उनको हाई एंड का अपना एंड्रॉयड लेना पड़ता है। तो इस तरह कैटेगरीज डिफाइन होती हैं। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से 90-95% लोगों को ज़्यादा महंगा मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी तो देखो, स्टेटस सिंबल है, जिसकी जैसी पॉकेट होगी वो वैसा वो अपना स्टेटस शो करेगा, क्योंकि उसको मार्केट में शो करना होता है ना कि यार मैं 15 हज़ार का मोबाइल क्यों रखूँ अगर मेरी सैलरी लाख रुपये है, तो वो उसी हिसाब से चलता है।
वो एक स्टेटस सिंबल हो जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जितना बंदा हाई मोबाइल लेते हैं ना, तो वो देख लेना उनकी कोई ज़्यादा नहीं, उनकी कम्युनिकेशन ही होती है। वो कभी पिक्चर्स नहीं लेते, व्हाट्सअप देख करेंगे, फेसबुक, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो फेसबुक या इंस्टाग्राम को यूज़ करें। वो हाई एंड के जो मोबाइल होते हैं ना, ये लोग बस एक स्टेटस सिंबल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और नथिंग टू डू। और नॉर्मल जो बंदा है जो मतलब उस अप्रोच तक नहीं जा सकता, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो उस चीज़ को रखते हुए आपको हमेशा ये कोशिश करो कि ईएमआई पे अगर आप ले रहे हो मोबाइल, तो ज़्यादा महंगा मोबाइल मत लो। 15,000 रुपये तक का मोबाइल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आपने कौन सा कोई ऐसी हाई एंड की एप्लीकेशंस पे काम करना है। वैसे भी जो मोबाइल्स होते हैं इनकी उम्र 4 साल होती है, 5वें साल में ये वैसे ही जो है ये सब मिली भगत होती है। टेली कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल डेवलपर्स हो गए, तो इनकी सारी की अपनी मिली भगत होती है। उससे वो 4 साल बाद 5वें साल ऐप वगैरह आपकी, अब अगर आपका ऐप में जैसे बैंकिंग है, कुछ खास ऐप्स हैं जो बंद होगी, आपको एरर आना शुरू हो गया जी दिस डिवाइस इज़ नॉट कंपेटिबल, तो आपको फिर नेक्स्ट मोबाइल लेना ही पड़ेगा मजबूरन में। तो ये चीज़ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3-4 साल अगर अगर सपोज आप 50,000 का मोबाइल लेते हो और काम आपका 10-15 हज़ार रुपये वाले का काम चल जाता है, तो आप सोचिए जो 50,000 रुपये का मोबाइल है वो आप 4 साल में एक मोबाइल चल जाता है, तो कितनी बार ले सकते हो अगले 10-15 साल में। उसके बाद वो उसी रेट में हाई एंड के भी मिलने शुरू हो जाते हैं मोबाइल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। कैमरे सबके अच्छे होते हैं, बाकी जिसने ब्लॉगिंग करनी है या कुछ करना है उसको थोड़ा सा अपग्रेड चाहिए। वो फिर 20 से 25 हज़ार रुपये में मोबाइल आता है, जिसमें क्या कहते हैं स्टेबलाइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। वैसे तो स्टेबलाइजेशन इसमें भी अच्छी मिल जाती है 10 से 15 हज़ार रुपये में भी, लेकिन होता है कि बंदे को थोड़े से हाई एंड के पिक्सल वगैरह 4K वगैरह में जो आजकल चल रही है 4K 60 फ्रेम पर सेकंड और 40-25 उसके अलग अलग पे आपने पिक्चराइजेशन करनी है, तो इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमेशा अपनी सोच के हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है उससे में 10 से 15 हज़ार में आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी जिसका बजट नहीं है वो कुछ भी ले सकता है, वो हाई एंड का एप्पल भी ले सकता है, तो वो आंखें बंद करके, कोई किसी को देखता नहीं है, वो ना कभी देखता है कंपैरिजन। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें, क्योंकि आज की डेट में जो मोबाइल कंपनीज भी हैं आप देखोगे इन्होंने भी अपनी ना कॉस्ट जो है कम करनी शुरू कर दी है। अब तो मॉडल्स का पता ही नहीं लगता, मतलब कि मैं मॉडल किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उनके तो आप देखना जो बॉडी कवर्स है ना, जो बॉडी है वो सिमिलर है, चाहे उसका मॉडल 5-6 स्पेसिफिकेशन उसकी अलग अलग होंगी, लेकिन उसकी बॉडी, उसके कैमरे, उसका डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर होता है। तो कोई बंदा बता ही नहीं सकता कि ये वाला मोबाइल जो है आपका 15,000 का है या फिर ये जो मोबाइल है 50,000 का। अब है आपके लिए। बाकी देखो काम हर एक की अपने शौक होते हैं, हर एक ने अपना देखना, पर ये भी देखना कि आप जितनी सैलरी ले रहे हो उसके हिसाब से वो मोबाइल आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, कि बिना मतलब से आप मतलब कि अग्रेसिव होके वो चीज़ प्रोडक्ट खरीद रहे हो। शौक हर चीज़ का बंदे को करना चाहिए, लेकिन अपनी पॉकेट वगैरह भी देखनी होती है बंदे ने। ये नहीं है कि आप सैलरी ले रहे हो साल की 2 लाख रुपया और मोबाइल आप ले रहे हो 60-70 हज़ार रुपये का, तो आपके 5-6 महीने तो आपकी इसी में ही निकल जाएंगे, इसको पेमेंट को ईएमआई में क्या कहते हैं ईएमआई देने में ही। तो इन चीज़ों का बंदे को ध्यान रखना चाहिए। और 6 महीने कम नहीं होते अगर एक मोबाइल आप लेते हो और उसकी 6 महीने किस्तें देनी पड़े आपको। आप सोचिए 8-8 से 10-10, प्राइवेट सेक्टर में तो बुरा हाल है, निचोड़ लेते हैं इंसान को, मतलब 10-10 12-12 घंटे काम लेते हैं, तो सैलरी कितनी देते हैं आज की डेट में? 10 से 15 हज़ार रुपया। तो जो बंदे कम सैलरी ले रहे हैं उनको तो खास करके मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, उनको उस पे जाना चाहिए जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। हाँ, आपका अगर प्रोफेशन है तो फिर आप उस हिसाब से तो खर्चा करना ही पड़ता है। जो प्रोफेशन है वो तो फिर बाई हुक एंड क्रुक करना ही पड़ेगा उसको, लेकिन नॉर्मली आप जो आम लोग हैं उनको इस पे नहीं जाना चाहिए। एक सिंपल और जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही एक्शन लेना चाहिए। तो यही मेरा है आपके साथ।
Thank you so much. Watch this video and suggest me if I am wrong. Thank you.